हाय फ्रेंड्स, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के प्रथम पाठ शब्द परिचय का हिंदी अनुवाद देखा था। आज हम इस पाठ का अभ्यास सीखेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में देखा था, जिसमें सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द दोनों ही थे। जैसे यह के लिए एषः था, ये दो के लिए एतो था और ये सब के लिए एते था। ये तीनों एतत् के रूप है। वह के लिए सह था, वे दो के लिए तौ था और वे सब के लिए ते था। ये तीनों तत् के रूप है, यानी कि एतत् और तत् दोनों में पीछे प्रत्यय लगे हैं। जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अह लगा है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ लगा है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ए लगा है। वैसे ही संज्ञा शब्द देखे थे, जिसमें पहला था चषकः, यानी कि एक गिलास, जो एक वचन का रूप है और इसमें भी अह लगा है। शौचिकः यानी दर्जी, इसमें भी मुख्य धातु मुख्य शब्द जो है वो शौचिक है, जिसमें अह प्रत्यय लगा है और शौचिकः बना है, जिसका अर्थ है दर्जी। वैसे द्विवचन में शुनकौ यानी दो कुत्ते और बलिवर्दौ यानी दो बैल, ये द्विवचन का रूप है, यहाँ पर भी औ प्रत्यय लगा है। और बहुवचन में स्यूताहा यानी कि थैले और वृद्धाहा यानी कि वृद्ध लोग, यहाँ पर ए नहीं लगा है बल्कि आहा प्रत्यय लगा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वनाम में प्रथमा विभक्ति में अह औ और ए आता है, जबकि संज्ञा शब्द में प्रथमा विभक्ति में अह औ और आहा आता है। अब अभ्यास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 क उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। तो चलो उच्चारण साथ में करते हैं। छात्रः यानी विद्यार्थी, शिक्षकः यानी शिक्षक, मयूरः यानी मोर, शुकः यानी तोता, बालकः यानी बालक, गजः यानी हाथी, मकरः यानी मगरमच्छ, बिडालः यानी बिल्ली, मूषकः यानी चूहा, चालकः यानी ड्राइवर, घटः यानी घड़ा, दीपकः यानी दिया, अश्वः यानी घोड़ा, चंद्रः यानी चंद्र और गायकः यानी गायक। ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 1 ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, अर्थात चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। यहाँ पर चित्राणि और पदानि दोनों बहुवचन का रूप है। चित्र यानी एक चित्र और चित्राणि यानी बहुत सारे चित्र। वैसे पद शब्द को कहते हैं और पदानि बहुत सारे शब्द को कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कृषकः यानी किसान, वृषभः यानी बैल, बलिवर्दः इसका पर्याय है, भल्लुकः यानी भालू, मंडूकः यानी मेंढक, कपोतः यानी कबूतर, पर्यंकः यानी पलंग, दूरभाषः अर्थात टेलीफोन, काकः अर्थात कौवा और शौचिकः अर्थात दर्जी। ये सारे भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 2 क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, अर्थात वर्ण जोड़कर पद लिखिए। वर्ण संयोजन अर्थात वर्ण को जोड़ना और वर्ण विच्छेद यानी कि वर्ण को अलग करना। आप सबको यह तो पता ही होगा कि व्यंजन है उसमें साथ में स्वर जोड़कर पूरा वर्ण बनता है। जैसे क है तो हलंत वाला क प्लस अ से क बनेगा, क प्लस आ से का बनेगा, क प्लस ई से की बनेगा, ऐसे वर्ण बनते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ण को जोड़कर पद लिखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल में दिया हुआ है,
च प्लस अ च होता है, श प्लस अ श होता है और क प्लस अ कह होता है, इसीलिए वर्ड बना चषकः। अब नीचे हम ट्राई करते हैं। स प्लस औ सौ, च प्लस ई ची, यहाँ पे छोटी ई है इसलिए च की छोटी मात्रा आएगी और क प्लस अह कह अर्थात शौची कह। आगे श प्लस उ शु, न प्लस अ न और क प्लस औ कौ, तो पूरा वर्ड बनेगा शुनकौ। नेक्स्ट देखते हैं। ध प्लस आ धा, व प्लस अ व और त प्लस अह तह, तो पूरा शब्द बनेगा धावतः। नेक्स्ट देखते हैं। व प्लस रु वृ, फिर सिर्फ द है तो द आधा आएगा और ध प्लस आहा धाहा, तो पूरा शब्द बनेगा वृद्धाहा। आगे देखते हैं। ग प्लस आ गा, य प्लस अ य, फिर से न अकेला है, कोई स्वर नहीं है तो न आधा आएगा और त प्लस ई ती, ती की छोटी मात्रा आएगी क्योंकि ई छोटा है, तो पूरा शब्द बनेगा गायन्ती। प्रश्न 2 ख, पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत, अर्थात पदों का वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित कीजिए। बॉक्स दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है लघुहु, जिसका है ल प्लस अ प्लस घ प्लस उहु। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। वर्ड है सेव्यति। आप धीरे धीरे बोलो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे होगा। जैसे सी, तो स प्लस ई, सी की बड़ी मात्रा है इसलिए ई भी बड़ा आएगा। फिर व आधा है, इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा, सिर्फ हलंत वाला व आएगा। उसके बाद य प्लस अ और ती छोटी मात्रा है इसलिए त प्लस ई। दूसरा है वर्ण हा, व का होगा व प्लस अ, फिर र, वरणाहा, तो र आता है बीच में, र हलंत वाला आधा, और णाहा उसका होगा ण प्लस आहा। तीसरा शब्द है कुकुरो, कु यानी कि क प्लस उ छोटी मात्रा है, फिर क आधा है तो अकेला क आएगा हलंत वाला, फिर कु तो क प्लस उ और अंत में रो तो र प्लस ओ। फिर है मयूराहा, म का होगा म प्लस अ, यू का होगा य प्लस उ बड़ी मात्रा और राहा का होगा र प्लस आहा। अंत में बालकः, बा अर्थात ब प्लस आ, ल अर्थात ल प्लस अ और क अर्थात क प्लस अह। इस तरह से आप दूसरे शब्दों का वर्ण विच्छेद करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रश्न 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण देखकर रिक्त स्थान भरिए। उदाहरण दिया है पहला चषकः, चषकौ, चषकाः। यहाँ पर चषक मुख्य वर्ड है। चषकः यह एक वचन का रूप है, चषकौ द्विवचन का रूप है और चषकाः बहुवचन का रूप है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि संज्ञा शब्द के पीछे अह, औ और आह ये तीनों प्रत्यय लगने से क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बनता है। तो आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। दूसरा वर्ड में बलिवर्दौ, जिसमें औ प्रत्यय लगा हुआ है, एक वचन में हम अह लगाएंगे तो बलिवर्दः बनेगा और बहुवचन में आहा लगाएंगे तो बलिवर्दाहा बनेगा। फिर नीचे सुनकः दिया हुआ है, अह प्रत्यय लगा हुआ है, द्विवचन में हम औ प्रत्यय लगाएंगे तो सुनक ओ बनेगा और बहुवचन में आहा लगाने से सुनका आहा बनेगा। वैसे ही मृगः बहुवचन का दिया हुआ है, एक वचन में क्या लगेगा, राइट, अह लगेगा तो होगा मृगः, और द्विवचन में औ लगेगा और बनेगा मृगौ। उसके बाद शौचिकौ द्विवचन का रूप दिया हुआ है, अब उसका एक वचन में अह लगाने से क्या बनेगा, सच, शौचिकः बनेगा और बहुवचन में शौचिकाः बनेगा। लास्ट में मयूरः, एक वचन का रूप दिया गया है, द्विवचन का रूप बनाने के लिए औ लगाएंगे तो बनेगा मयूरौ और बहुवचन के लिए आहा लगाने से बनेगा मयूराहा। है ना बिल्कुल इजी। फिर एक लाइक तो बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत,
अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए। जो चित्र दिए हुए हैं उनका संस्कृत नाम लिखना है। पहले 3 चित्र है। पहला चित्र कौन सा है? हाथी का। तो हाथी को संस्कृत में क्या कहेंगे? गजः। फिर दूसरा कौवा, जिसको कहेंगे काकः। तीसरा चंद्र, जिसको कहेंगे चंद्रः। फिर नीचे और 3 पिक्चर है। पहला है लोक का, जिसको कहेंगे तालः। दूसरा है भालू का, जिसको कहेंगे वृक्षः। भल्लुकः भी लिख सकते हो। और लास्ट में है बिल्ली, जिसको कहेंगे बिडालः। ये सारे वर्ड आपको याद करने, तो ही आप संस्कृत इजीली सीख पाओगे। प्रश्न 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्र देखकर उत्तर लिखिए। नीचे पिक्चर दिए हुए हैं, वह देखना है और इसके आंसर लिखने हैं। पहला है एग्जाम्पल, बालकः किम करोति। बालकः मरता एक लड़का, किम करोति क्या कर रहा है। पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे बालकः पठति। बालकः एक वचन है और पठति भी एक वचन है। दूसरा है अश्वौ किम कुरुतः। पिक्चर में देखो अश्व क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने के लिए धाव धातु आती है। अश्वौ द्विवचन का रूप है, तो धाव का भी द्विवचन का रूप आएगा। तो अश्वौ धावतः, कुरुतः की तरह धावतः। फिर है कुकुराः किम कुर्वन्ति। कुकुराः यानी कि बहुत सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुकुराः और कुर्वन्ति दोनों बहुवचन के रूप है, तो आंसर में भी बहुवचन के ही रूप आएंगे। कुकुराः बुक्कन्ति। बुक्कन्ति अर्थात भौंक रहे हैं। कुकुराः बहुवचन है और बुक्कन्ति भी बहुवचन। आगे और 3 पिक्चर है। पहला है छात्रौ किम कुरुतः। छात्रों यानी कि 2 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? तो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो छात्रौ पठतः। पठतः द्विवचन का रूप आएगा। कुरुतः भी द्विवचन है, पठतः भी द्विवचन है और छात्रों भी द्विवचन का ही रूप है। कृषकः किम करोति। कृषकः यानी किसान क्या कर रहा है? तो वह खेती कर रहा है। तो कृषकः कर्षति। कृषकः एक वचन है, इसलिए कर्षति भी एक वचन का ही रूप आएगा, करोति की तरह ही। अंत में है गजौ किम कुरुतः। गजौ यानी कि 2 हाथी क्या कर रहे हैं? तो दोनों हाथी चल रहे हैं। आंसर में लिखेंगे गजौ चलतः, यानी कि चल रहे हैं, कुरुतः की तरह चलतः। इजी है, आप बार बार देखोगे तो इजीली याद हो जाएगा और आपको पता भी चलने लगेगा कि कहां पर कौन सा वचन आएगा। प्रश्न 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात पदों का मिलन करके वाक्य बनाइए। नीचे 2 बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, जैसे गजाः, सिंहौ, गायकः, बालकौ और मयूराः। ये सारे संज्ञा शब्द हैं। और दूसरी तरफ नृत्यन्ति, गायति, पठतः, चलन्ति और गर्जतः, ये सारे क्रियापद हैं। अब इनको मिलान करके हमें वाक्य बनाना है, तो सोचते जाओ और करते जाओ। गजः यानी हाथी। हाथी क्या करते हैं? नृत्यन्ति नृत्य करते हैं? नहीं। गायति गाते हैं? नहीं। पठति पढ़ाई करते हैं? नहीं। चलन्ति चलते हैं? हाँ, ये हो सकता है। और गर्जतः गर्जना करते हैं? नहीं। तो गजः के साथ आएगा चलन्ति। वैसे सिंहौ क्या करते हैं? सिंहौ गर्जना करते हैं, तो सिंहों के साथ आएगा गर्जतः। गायकः यानी सिंगर, वो क्या करते हैं? तो गायकः गायति। ठीक है। अब बालकौ, बालकौ के साथ क्या आएगा? नृत्यन्ति या पठतः। नृत्यन्ति भी आ सकता है, पठतः भी आ सकता है, क्योंकि बालक है वो डांस भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई है वो बालक ही कर सकते, मयूराः नहीं कर सकते। इसलिए बालकों के साथ पठतः और मयूरा के साथ नृत्यन्ति। इस तरह से आपको सोचकर वाक्य को एक दूसरे के साथ मिलाना है। प्रश्न 7, मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजुषा से पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब मंजुषा का अर्थ क्या होता है? हेल्प बॉक्स होता है। नीचे हेल्प बॉक्स में वर्ड दिए हैं, वो जो हमें खाली जगह में भरने हैं। वर्ड है नृत्यन्ति यानी कि नाचना, गर्जतः यानी कि गर्जना करना, धावती यानी दौड़ना, चलतः यानी चलना, फलन्ति यानी फल देना और खादती यानी खाना। ये सारे क्रियापद है। नीचे सेंटेंस दिए हैं। पहला है मयूराः। मयूरा क्या करते हैं? आप सोचो, मयूरा यानी कि मोर। मोर क्या करेंगे? तो नृत्य करेंगे, तो मयूराः नृत्यन्ति। दूसरा है गजौ। गजौ यानी कि 2 हाथी। 2 हाथी क्या करेंगे?
न तो गर्जना करेंगे न तो दौड़ेंगे, क्योंकि हाथी दौड़ नहीं सकते, हाथी चलते हैं। तो गजौ चलतः। ठीक है। फिर है वृक्षाः। वृक्षाः तो सिंपल है, फलंती, फल देते हैं। फिर है सिंहो, ये भी पीछे आ गया, सिंहो गर्जतः, यानी कि गर्जना करते हैं। फिर है वानरः। अब बाकी रहे वानरः में दो, धावती और खादती। दूसरा है अश्वः। अश्वः यानी कि घोड़ा, और वानरः यानी कि बंदर। तो बंदर है वह क्या आएगा, धावती आएगा या खादती आएगा, और अश्व में धावती आएगा या खादती आएगा, आप सोचो। वानर है वो धावती यानी कि दौड़ नहीं सकते, इसलिए वानर में आएगा खादती। और अश्व है वो दौड़ते हैं, अश्व खाते भी है लेकिन दौड़ते ज्यादा सूट करता है, इसलिए अश्व के साथ आएगा धावती। अब आप यहाँ पे एक चीज मार्क करो, अश्व और वानरः दोनों एक वचन के रूप है, एक अश्व और एक वानर। तो उसके साथ खादती और धावती, यह प्रथम पुरुष का क्रियापद का रूप है। सिंहो और गजौ ये द्विवचन के रूप है, तो साथ में गर्जतः और चलतः ये भी द्विवचन के रूप है। और वृक्षाः और मयूराः यानी कि बहुत सारे वृक्ष और बहुत सारे मोर, ये दोनों बहुवचन के रूप है। इसके साथ फलंती और नृत्यंती ये भी बहुवचन के ही रूप है। प्रश्न 8, सः तौ ते इत्येभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात सः, तौ और ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सः, तौ, ते ये तीनों सर्वनाम के रूप है। सः है वह एक वचन में आता है, तौ द्विवचन में आता है और ते बहुवचन में आता है। अंत में अह, औ और ए ये प्रत्यय लगता है। जब संज्ञा शब्द को अह, औ और आ लगता है। ठीक है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे अश्वः धावति, तो इसका आंसर है सह धावति। सह धावति क्यों है, क्योंकि अश्वः यानी कि एक अश्व है, सह एक वचन का रूप आएगा। ठीक है। अब नीचे दूसरा है गजाः चलन्ति। गजाः यानी बहुत सारे हाथी, ये बहुवचन का रूप है। तो सह, तौ, ते में से क्या आंसर आएगा, बहुवचन का जो रूप है वह कौन सा है, ते, तो ते चलन्ति। तीसरा है छात्रौ पठतः। अब यहाँ पर छात्रों मतलब दो छात्र, तो द्विवचन का रूप है, तो सह, तौ, ते में से भी द्विवचन का रूप तौ आएगा। इसके बाद है वानराः क्रीडन्ति। वानराः यानी कि बहुत सारे बंदर, ये बहुवचन का रूप है, तो सह, तौ, ते में से बहुवचन का रूप ते आएगा। इसके बाद है गायकः गायति। अब गायक कौन सा, गायकः है ये कौन सा वचन है, तो एक वचन है क्योंकि एक ही गायक, तो सह आएगा। और अंत में मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः ये कौन सा वचन है, बहुत सारे मयूर यानी कि बहुत सारे मोर, तो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ते। तो आपने यहाँ पर भी मार्क किया होगा, अश्व, गजाः, छात्रौ, वानराः, गायकः, मयूराः ये सारे संज्ञा शब्द है, और धावती, चलन्ति, पठतः, क्रीडन्ति, गायति, नृत्यन्ति ये सारे क्रियापद है, और सह, तौ, ते ये सर्वनाम है। तो संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द में सेम विभक्ति आती है, और सेम वचन के अनुसार वचन भी सेम ही चलते हैं। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।